क्या हो रहा है वोडाफोन आइडिया में, ये सारा का सारा खेल खत्म हो चुका है या अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी है, देखेंगे इस वीडियो के दौरान सारी की सारी चैलेंजेस और सारी की सारी रिवाइवल प्रोसीजर जो कि वोडाफोन आइडिया बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, किस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस वोडाफोन आइडिया को झेलने पड़ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्यों वोडाफोन आइडिया को इतनी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है? मेरे पास कुल 7 कारण है। 7 कारण की वजह से वोडाफोन आइडिया सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। हम 1 बाय 1 सारे कारणों को एक से एक देखेंगे और किस तरह इनके सारे कारणों के रिवाइवल प्रोसीजर्स वोडाफोन आइडिया अपने सामने लेके बैठी है पर कुछ भी कर नहीं रही है। ये सारी की सारी चुनौतियां हम इस वीडियो के दौरान जरूर देखेंगे। सबसे पहला कारण है कि उनका कस्टमर बेस दिन भर दिन घटता जा रहा है। कस्टमर बेस की बात मैं करूं तो सिर्फ जून महीने में, जून 2020 में उन्होंने 14 मिलियन यानी कि 1,40,00,000 सब्सक्राइबर खो चुका है। इस तरह दिन भर दिन उनके सब्सक्राइबर मतलब कि जो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स है वो दिन भर दिन घटते जा रहे हैं। दूसरा और एक बड़ा मुद्दा है, पॉइंट नंबर 2, जो है एयरटेल और जियो का दबदबा। ये एक ओलिगोपोली मार्केट है और इसमें दिन भर दिन पहले टेलीकॉम सेक्टर्स में बहुत सी कंपनियां होती थी जैसे कि डोकोमो, एयरसेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सारी कंपनियों को दिन भर दिन दबा दबा कर मार दिया है। अभी सिर्फ 3 ही कंपनी बची है जैसे कि वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और अपनी सबसे थी जियो। जियो ने पूरा मार्केट में ऐसा मार्केट क्रिएट कर दिया है सस्ते दाम देकर कि सारे मार्केट को खत्म कर दिया है। एक साइड जियो और एयरटेल को इतना दबदबा वोडाफोन आइडिया को दे दिया है कि वोडाफोन आइडिया का सस्टेन करना मार्केट में बहुत ही मुश्किल बन चुका है। तीसरी बात जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है एजीआर ड्यूज, एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू। उस एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू के कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देने थे। वोडाफोन आइडिया के उस कुछ परसेंटेज में लगभग 60,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। ये अमाउंट 7 से 8,000 करोड़ थी, वो प्रिंसिपल अमाउंट थी, पर उस पर इंटरेस्ट जुड़ता गया और ये अमाउंट अब बन चुकी है 60,000 करोड़ रुपए। बाकी कंपनियों जैसे कि एयरटेल और दूसरी सारी कंपनियों के भी एजीआर ड्यूज पेंडिंग पड़े हुए। सारी कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है कि उन्हें गवर्नमेंट से कम 15 या 20 साल का टाइम चाहिए ये सारे के सारे ड्यूज पे ऑफ करने के लिए। चौथा मुद्दा यह है कि वोडाफोन आइडिया पूरी कर्ज में डूब चुकी है। उनके पास रिवाइवल का फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। वोडाफोन आइडिया के लगभग 1,04,000 करोड़ रुपए का कर्ज पेंडिंग है। वो सारा कर्ज उन्होंने एसबीआई, इंडस इंडिया बैंक, बाकी अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक से ली हुई है। अगर ये कंपनी जो बैंक्रप्सी के लिए चली जाए तो 1,04,000 करोड़ रुपए का बैंक को नुकसान हो चुका है और वो अंत में अपनी ही जेब से जाता है। पांचवा मुद्दा देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU दिन भर दिन बढ़ता ही नहीं। अगर आपको नहीं पता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर तो मैं आपको बता दूं कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का मतलब है कि वोडाफोन मतलब कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी के पास एक यूजर पे वो कितना रेवेन्यू अर्न कर रही है। मतलब कि सपोज एक यूजर हर महीने 100 रुपए का रिचार्ज करवा रहा है तो ऐसे 12 महीने में वो लगभग 1200 का रिचार्ज करवाएगा तो एक सब्सक्राइबर से उनका हुआ 1200 का एनुअल रेवेन्यू पर यूजर। वोडाफोन आइडिया का दिन भर दिन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर घटता जा रहा है। ये बहुत सी मुसीबतें उनके लिए खड़ी कर सकता है। छठा मुद्दा है कि वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट दिन भर दिन सेंट्रलाइज होता जा रहा है और दिन भर दिन बिगड़ता जा रहा है। वोडाफोन आइडिया के जो कि सारे के सारे हायर लेवल अथॉरिटीज है वो सारी गवर्नमेंट को अप्रोच कर रही है कुछ ना कुछ कारण से सेटलमेंट करने के लिए, पर सारा का सारा मैनेजमेंट इसी चक्कर में दिन भर दिन बिगड़ता जा रहा है। सातवां मुद्दा यह है कि अगर आप बोल रहे हो कि पूरी जो वोडाफोन आइडिया वो डेट में डूबी है, फाइनेंस के लिए कोई तैयार नहीं है, तो प्रमोटर कहां गए? प्रमोटर भी अभी इस कंपनी में 1 रुपया भी डालने के लिए तैयार नहीं है। वोडाफोन आइडिया ना तो FPO ला रही है, उनके लिए कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है और प्रमोटर इस चीज में 1 भी रुपया डालने के लिए बिल्कुल
तैयार नहीं है। तो ये हमने फ्रेंड्स देखे वोडाफोन आइडिया के सामने आते हुए सारे चैलेंजेस। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज वोडाफोन आइडिया अपने रिवाइवल के प्रोसीजर के लिए कंडक्ट कर रहा है। सबसे पहला मुद्दा, और सारे के सारे एक्सपर्ट साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने भी ये कंफर्म किया है कि वो एयरटेल और जियो जो काम कर रहा है उसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करना चाहता है। वो काम करना चाहते हैं कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि उदाहरण के तौर पे लूं तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे कि बहुत सी अच्छी अच्छी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके वो अच्छे से अच्छा पैसा बना सकते हैं और उसी के साथ उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि एक सब्सक्राइबर पे कितना रेवेन्यू वो अर्न कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। दूसरा मुद्दा जो वोडाफोन आइडिया अपने रिवाइवल के प्रोसीजर के लिए कर रही है वो है कि जो एजीआर ड्यूज जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको दिन बर दिन लंबाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने वाली है कि हमें इसके लिए कम से कम 15 से 20 साल का टाइम चाहिए। तो हम इस एजीआर जो कि पूरे 60,000 करोड़ रुपए वो सारे हम टाइम के अनुसार पे करेंगे। दूसरा और एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, अगर ये कंपनी बैंक्रप्सी में चली गई तो देखो गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा, टैक्सेस बिल्कुल नहीं आएंगे, एजीआर ड्यूज जो पेंडिंग है वो बिल्कुल भी मतलब कि 60,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को इसके अगर ये बैंक्रप्सी में चली गई तो वो नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ मैंने बताया कि 1,04,000 करोड़ रुपए के जो डेट उन्होंने दूसरी बैंकों से लिए हो वो नेशन वाइड बैंकों से लिए हुए लोन सारे के सारे बैड डेट बुक हो जाएंगे और सारी की सारी चीजें अंत में अपनी ही जेब से जाने वाली है। दूसरा और एक रिवाइवल का प्रोसीजर वोडाफोन आइडिया कर रही है जो कि है कोलैबोरेशन कर रही है दूसरी कंपनियों के साथ, जैसे कि एयरटेल ने अभी फिलहाल ही 5 से 7 दिन पहले एक पेप्सिको कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया और उसमें बताया गया कि अगर आप पेप्सिको के कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि लेज, डोरिटोस ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट खरीदोगे और वो कूपन आप अपने लिए अप्लाई करोगे तो आपको एयरटेल में पैसे मिल सकते हैं, मतलब कि आपको एयरटेल का जो डेटा है वो फ्री में मिल सकता है। उसी तरह वोडाफोन आइडिया भी इसी तरह सारे प्रोसीजर और सारे कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन के लिए टाई अप करने वाली है और बहुत सी डील्स पेंडिंग में ऐसा वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने कंफर्म किया हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह वोडाफोन आइडिया के साथ सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो और साथ ही साथ वो क्या क्या रिवाइवल के पॉइंट्स देख रहे हैं कि क्या क्या रिवाइवल किस तरह से हम रिवाइवल कर पाए। अगर आपके पास भी कोई अच्छा सा पॉइंट है और आप उस पॉइंट में ऐड ऑन करना चाहोगे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए कि आपको इस पोजीशन के बारे में क्या लगता है। क्या आपको भी लगता है कि वोडाफोन आइडिया का खेल खत्म हो चुका है या अभी भी कुछ बचा हुआ है? जानने के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और लाइक जरूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली बार।